Hello everyone, welcome to Core Concepts. In the previous lecture, we were discussed about the introduction of the cell. हमने उसमें सेल का इंट्रोडक्शन देखा. हमने ये देखा कि सेल में सबसे छोटी यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. हमने सेल का डिवीज़न भी देखा कि किस तरीके से एक सेल नए सेल में फॉर्म होता है. सभी के सभी सेल्स अपने पुराने सेल से ही मिलके बने होते हैं. हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. In today's video, we would discuss briefly about the cell and the discovery of cell. So let's get started. Cell. First of all, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. हमने ये कहा कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. फंक्शनल यूनिट हमने इसको इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वो सभी के सभी सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं. और इसको स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. नेक्स्ट, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल्स को हमने बिल्डिंग ब्लॉक माना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ऐसा हमने क्यों कहा है, इसके लिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि ब्रिक्स को असेंबल करके हम एक वॉल बना सकते हैं, हम पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं. इन द सेम मैनर हम सेल्स को असेंबल करके लिविंग बॉडी बना सकते हैं. इसीलिए हमने सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बने होते हैं. कोई भी सेल नया नहीं है, सभी के सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं. नेक्स्ट, अ सेल इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक फंक्शंस essential for life like respiration, nutrition, growth, reproduction, etc. This means कि सेल जो है सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, etc. So this is all about the cell. Now we will discuss about the discovery of cell. सेल को सबसे पहले डिस्कवर जिन्होंने किया उनका नाम था रॉबर्ट हुक. 1665 में एक बॉटनिस्ट थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया. उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा. सेल्फ डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप को खुद ही डिज़ाइन किया था बहुत ही सिंपल तरीके से. उसमें उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कोर्क को रखा. कोर्क यानी बार्क ऑफ अ ट्री. उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया हनी कोम लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स. माइक्रोस्कोप में जैसे ही उन्होंने कॉर्क को रखा उन्होंने देखा कि कुछ हनी कोम लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं. अब हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर किस तरीके से, उन्हें हेक्सागोन टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिले. इस तरीके से उन्हें डिफरेंट कंपार्टमेंट, स्मॉल यूनिट्स देखने को मिली कोर के अंदर. और असल में उन्होंने जो देखा वो डेड सेल्स थे. उन्होंने सेल को नहीं, उन्होंने डेड सेल्स को देखा और उन्हें सेलुला नाम दिया.
सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, और उसके बाद उन्होंने सेल नाम दिया। यानी जो सेल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक। 1674 में इन्होंने जो डिस्कवर किया वो थे फ्री लिविंग सेल्स। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि ल्यूइनहुक ने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और जबकि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किए थे वो थे डेड सेल्स। ल्यूइनहुक ने फ्री लिविंग सेल्स को पोन्ड वाटर में डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज और स्पर्म सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया। इम्प्रूव माइक्रोस्कोप यानी ये भी ल्यूइनहुक द्वारा ही बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, लेकिन रॉबर्ट हुक के कंपैरिजन में इसमें और भी बेहतर क्वालिटीज़ थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। देखा गया कि ऑर्चिड रूट के जो सेल्स थे उसमें कुछ स्फेरिकल डेंस बॉडी दिखाई दी, जिसको उन्होंने कहा कि सेल के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है, विच इज़ न्यूक्लियस। दिस इज़ आवर सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि सेल के अंदर कुछ डेंस स्फेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। नेक्स्ट जोहान्स पुरकिंजे। 1839 में पुरकिंजे ने सेल के लिविंग सब्सटेंस को नाम दिया। यानी सेल में डिफरेंट तरीके के पार्ट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट, लेकिन सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। सेल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें से सेल के जो लिविंग सब्सटेंस थे, लिविंग जो पार्ट्स थे, उन्होंने उनको प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट नाम दिया। इनके अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट रहे जिन्होंने बहुत सी अलग अलग डिस्कवरीज़ की सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में, बट मेनली जो डिस्कवरीज़ थी वो ये 4 ही थी। और इसी तरीके से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, and make sure you will press the bell icon also. Thank you.